मैं आपको टास्क देता हूँ, तो आपको उसमें एक्सप्रेशन देना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, हम मान लेते हैं कि आपने एक फिल्म में रोल किया, बॉलीवुड लेवल की फिल्म थी, थिएटर में रिलीज होने वाली थी, और जब आप अपनी पूरी फैमिली फ्रेंड सबको भर के लेकर गए वहाँ पे, बोले मेरी तरफ से स्पॉन्सर है ये, और आप वहाँ पे पहुँचे और जब आपने पूरी मूवी देखी तो पता चला कि रोल ही कट गया. अब बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? सच अ ट्रेजेडी. तो मैं उस समय जैसे एक्सप्रेशन होंगे वो आपको करके दिखाऊं. जी. मम्मा देखो क्या हो गया है, मेरा रोल काट दिया इन लोगों ने. मैंने इतनी मेहनत करी थी. लीजिए. बहुत जोरदार यार, मतलब कांट इमेजिन, इतना मतलब रियलिस्टिक, गजब यार. मतलब तो अब इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड. मतलब आपने वो जो मैंने बोला, आपने फटाक से उसको फील कर लिया. मतलब दैट्स द क्वालिटी ऑफ एन गुड एक्टर. वेरी गुड. टू लिव इन दैट जोन आपको वो बन जाना पड़ेगा कुछ देर के लिए. अगर आपको दुख होता है, आपको जितना अंदर से दुख होगा वो अच्छी बात है क्योंकि आपकी स्क्रीन पे वो नजर आएगा. आपको जेलेसी हो रही है तो वो अच्छी बात है क्योंकि आपकी स्क्रीन पे दिखेगी. आई टेल यू. अच्छा, रियल लाइफ में सच में उन इमोशंस में हमेशा के लिए नहीं बह जाना है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम भी, जब तक आप वो कैरेक्टर है तो वही कैरेक्टर बन के रहिए. वैसे ही उठिए, वैसे ही बैठिए, वैसे ही खाइए, वैसे ही बात कीजिए, उसी लैंग्वेज में. अगर आप किसी और लैंग्वेज में एक्टिंग कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में बात कीजिए. ओके. जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, उनकी यही क्वालिटी है कि वो बस बन जाते हैं वैसे. आपको पता ही नहीं चलेगा. हाँ, जब असली में क्या है और रील और रियल में क्या है डिफरेंस. एग्जैक्टली. आपने ना अभी वो राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी, उसके लिए आपने देखा होगा कि वो थोड़े टाइम तक, मैं उस फिल्म का नाम भूल रही हूँ, लेकिन थोड़े टाइम तक वो वही कैरेक्टर थे. वो वैसे ही घूमते थे, है ना, वैसे ही कपड़े पहनना, वैसे ही बात करना. उनके कुछ वीडियोस भी आई थी, वो सेट पे भी ऐसे ही बात करते थे. सो इट ऑल कम्स व्हेन यू फील इट इनसाइड, इट विल कम. चलो अब एक और आपको एक्सप्रेशन देते हैं यहाँ पे. हाँ. आपने किसी और मूवी में काम किया था और उसमें बहुत छोटा सा आपका रोल था, बट उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स मिक्स किए कि आपका रोल ऐसा दिख रहा था कि ये लीड रोल में है. अब बताइए आपका क्या एक्सप्रेशन होगा? अरे मम्मा देखो, मैंने तो इतना सा काम किया था, ये तो सच में इन्होंने इतना, मैं तो पूरे स्क्रीन पे चाहिए. मम्मा आर यू प्राउड ऑफ मी? सी. तो ये जो आपके अंदर से जो अभी आया, आप कहते हो कि मैं इसको ट्रेन करती हूँ कांच के सामने खड़ी होके और वो सब, तो बट उस सब को करने के लिए भी मतलब कुछ तो चाहिए होता है बैकग्राउंड में. जैसे कि अगर हम हमारी बॉडी बनती है, बाइसेप्स दिखते हैं तो हम जिम जाते हैं, तो वैसा आप कुछ करते हो, इस वजह से ये चीज़ बाहर आती है. बिल्कुल बिल्कुल. आई डू मेडिटेशन एवरी डे. ओके. ना, मैं पिछले 8 सालों से डेली ध्यान कर रही हूँ. ओह. और आज जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ही है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अंदर फील करना पड़ेगा, तब जाके आप स्क्रीन पे दिखा पाओगे. लेकिन उस फील करने के लिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना भी जरूरी है. हाँ. जनरली हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते. रोना आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है. लेकिन मेडिटेशन आपको वो कंट्रोल देता है, पावर देता है कि आप अपने इमोशंस को अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो. ओके. है ना. तो डेली मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिसेस, जैसे योगा से जनरली हम समझते हैं कि योगा आपके फिजिकल बॉडी के लिए ही होता है, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट मिथ. आई टेल यू, आई टीच योगा, आई टीच मेडिटेशन ऑल्सो, एंड आई प्रैक्टिस एक्टिंग ऑल्सो. तो योगा इज नॉट जस्ट फॉर फिजिकल बॉडी. वो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन साथ साथ में आपको मेंटल पीस भी देगा. जितना आपको फिजिकली कंट्रोल देगा अपनी बॉडी के ऊपर, उतना ही आपको इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल देगा. और मेडिटेशन आपको अपनी श्वास पे, ब्रीदिंग पे, अपने इमोशंस पे, अपने एक्सप्रेशन पे, है ना, जो इंद्रियां आप कहते हो ना कि
जनरली हम आउटर चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन आउटर वर्ल्ड से हटा के अपने अंदर कैसे स्थित होना है वो सिखाता है।